एक लड़की को कितना ताना सहना पड़ता है, आप लोग खुद ही देख लीजिए। मेरे हस्बैंड मुझे किस चीज़ का ताना देते हैं, मुझे सच में रोना आ जाता है कभी कभी। हमारे पिताजी का है ना, इसीलिए बोलती हो। क्या बोल रहे हैं? फाइनल गजब, देख लीजिए इनको। पैर उस पे बैठे, इस पे थे टाइम रख लेके के। आई हो ना, 4 बार बनवाई हो, जितना खैली ने कहा है नहीं उसके 4 गुना उस पे दाम लग गया है। सुन लीजिए, आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ताना मारते हैं जैसे मेरे हस्बैंड मार रहे हैं ताना? सुनिए, तुम्हें कहते हो हमारे बाबा तुम्हें के अच्छे से लाए हैं सुल्तानपुर से ढूंढ के। ये तो कभी कभी का है, जैसे कि बहुत लेडीज़ होंगी जो हमारी तरह ऐसे सुनती होंगी, ये तो तुम दहेज में लेकर आई हो, ये तो तुम्हारे मायके से आया हुआ है। सच में कुछ चीज़ें लगाव तो होती हैं मायके के सामानों से, कि क्योंकि ये होता ना कि उससे आपकी माँ बाप की यादें जुड़ी होती हैं, मम्मी पापा की यादें जुड़ी होती हैं, इसीलिए उसको हर लड़की मतलब सजो के रखना चाहती है। तो हम ही ऐसे लड़की नहीं होंगे। वो सच में सोफ़ा बहुत बार टूटा और बहुत बार हम बनवाए हैं, कि वो एक यादगार के तौर पे मेरे पापा मुझे सच में दहेज में दिए थे। पहले तो ऐसे चलता ही था, अब थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन मेरे यहाँ लकड़ी का सामान नहीं सस्ता है, तो इसीलिए पापा दूसरे किसी से बोले थे तो उसने दिया था। लेकिन लड़कियों को कितना ताना सहना पड़ता है। आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि हम जॉब करने लगे हैं तो बहुत अच्छा हो गया, अगर नहीं, सभी चाहे जॉब करने लगो चाहे नहीं जॉब कर रहे हो तब भी आपको सुनना उतना ही पड़ता है। लड़कियां मजबूर होती हैं सच में। अभी इनकी बातों का जवाब हम दे सकते थे लेकिन हम दिए नहीं, क्योंकि आप लोग को सुनाना चाहते थे। बातों का जवाब ये हो सकता है कि इनकी भी बहन होंगी, तो वो भी तो सच में यार, हम ये नहीं बोल रहे किसी पर्पज़ से, लेकिन वो भी तो अपने मायके का सामान ऐसे सिरच के रखती होंगी। हाँ, थोड़ा लगाव रहता है, सभी को लगाव रहता है, लेकिन सिर्फ जो बहू बन जाती हैं वो आ जाती हैं, वो उनका मायके का सामान ससुराल का सामान बांट दिया जाता है, लेकिन जब लड़की रहती हैं तो उनका नहीं बांटा जाता है। और इधर हम तैयार होने लगे हैं और हम सभी से उम्मीद करते हैं, अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं, बेटा ऐसा कभी मत बोलना अपनी वाइफ को। तो बोलता मम्मी अभी से मुझे ये क्यों बता रही हो? तो जब आप बताते रहोगे, बच्चे छोटी छोटी बातें जल्दी कैप्चर करते हैं और बताना भी चाहिए उनको। मस्त होंगे, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो इधर चाय रखी है, चलिए चाय पी लेते हैं। और आपको बताया ना कि इतना ज़्यादा काम रहता है सुबह, कितनी भी आप जल्दी करते हो बिल्कुल हमें लगता है कि जल्दी नहीं हो पाती है, हमें ऐसा फील होता है। ये देखिए चाय भी रखी है, बॉटल, टिफिन, ये सब चीज़ रखी है, तो चाय पी लेते हैं। सुबह सुबह चाहे जितना जल्दी काम करिए तो लगता है कि देरी हो रही है। अभी जानते हैं आप लोग 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, जैसे लग रहा है मुझे आदत सी पड़ी है, ऐसा लगता है देर हो गई है। और आप लोग चने के साथ चाय बिल्कुल मत पिया करिए, हमारी आदत हो गई, लेकिन गलत चीज़ है। जो चीज़ वो चीज़ आप सबको बताना ज़रूरी है, क्योंकि चने में आयरन आप लोग जानते ही पाया जाता है, और चाय जो है आयरन का दुश्मन है। हम शुगर फ्री पीते हैं इसीलिए ना लेना पड़ जाता है। ओके, हम निकलते हैं, गेट बंद कर लेते हैं ये खिड़की, क्योंकि सुधांशु भी नहीं है और प्लस सुधांशु के पापा भी नहीं है, तो सब लॉक लगाना ये सब करना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है यार सब जगह।
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आप करना, लॉक ढूंढना। ये देखिए आज बोतल का पानी पहले ही भर चुके हैं। एक लाइट चलने देते हैं, बस एक ही लाइट। हम सोचे कि इसी खाते इसलिए निकल नहीं, वो भी काम हो जाएगा, फिर दोबारा नहीं आना। बाढ़ कुछ है भी नहीं ना, बाढ़ बस परेशान करने को कह दो। जाएगा तुम्हें लाओ वो चीज रखी है प्लास्टिक वाली लाना, वो वाली मत लाना, उसमें फिर इधर उधर करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। इतनी गर्मी है यार, आज तो बहुत गर्मी है, हवा भी नहीं चल रही है। ड्यूटी से आ गए हैं, आज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। आज तो एकदम देखिए क्या हालत हुई है। हाँ, लाइट भी नहीं थी जहाँ थे। हमारे पिताजी का है ना, इसलिए बोलते हो। क्या बोल रहे हैं? फाइनल गजब, देख लीजिए इनको, पैर उस पे बैठे, इस पे थे रख के। 4 बार बनवाई हो, जितना हाजिम ने कहा है नहीं, उससे 4 गुना उस पे दाम लग गया है। सुन लीजिए, आप लोग के हस्बैंड भी ऐसे ताना मारते हैं जैसे मेरे हस्बैंड मार रहे हैं ताना। सुनिए, तुम ही कहते हो हमारे बाबा तुम्हें ढूंढ के अच्छी लाए हैं, सुल्तानपुर से ढूंढ के। बैठे ही थे, आए थे, तभी ये सब बातें हो रही थी जो आप लोग सुने हैं। और फिर उसके बाद देखिए सबके लिए चाय बनाने चले गए, पापा के लिए भी और अपने लिए भी। तो उधर बातें भी हो रही थी, तो उसके बाद मेरा मूड फ्रेश करने के लिए, क्योंकि यार तकलीफ़ तो होती ही है जब मम्मी पापा की बात आ जाती है, किसको नहीं होती। तो माइंड डाइवर्ट करने के लिए लोग क्या क्या मस्ती करते हैं आप लोग खुद सुन लीजिए। अरे मुझसे निकल गया। अरे हम लड़के हैं। अमन से बात किए थे। हाँ। अमन से बात किए थे। नहीं, अमन अभी बात फ़ोन करेंगे हमारे पास। पापा की मम्मी है ना, बोलते हैं ना, पापा तेरा मम्मी, मम्मी तेरा पापा। फिर हम अपने लिए चल रहे हैं, चाय पियेंगे, छान रहे हैं, शुगर फ्री हम भी पीने लगे हैं। और शुगर फ्री जब आप पीने लगते हो तो आपकी आदत भी पड़ जाती है। इधर देखिए मेरा चाय और लिया रखे हुए हैं। इसके बाद कपड़े चेंज करके इधर आ गए हम सब्जी कट करने, और सब्जी मेरी कट हो गई है। फिर इसको चलते हैं धुलते हैं, अभी चावल भी मुझे बीतना है और रोटी भी बनानी है। तो आज मैं बैगन की सब्जी और चावल रोटी बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल बनाऊंगी क्योंकि सुबह नहीं बनाई थी आज चावल। फिर खाना बनाने के बाद, खाने के बाद इधर हम पढ़ने आ गए और फिर पढ़ाई कर रहे थे। उधर सब रूम में जो है काम कर रहे थे, सुधांशु स्कूल का अपने होमवर्क भी कर रहे थे क्योंकि पेपर चल रहा है, तो उनको कुछ दिए थे पापा उनके, तो उसको लिख रहे थे। और इधर मैं भी अपना पढ़ने आ गई हूँ। और बार बार मम्मी का इसमें कॉल भी आया जा रहा था क्योंकि मम्मी से आज हम बात भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब बस में जाते हैं ना तभी हम बात कर लेते हैं मम्मी से, क्योंकि और इसके पहले सुबह टाइम नहीं मिलता है। फिर शाम को आओ आप, फिर काम करो, फिर ये सब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे एकदम फ्रेश होके बात कर नहीं पाते हैं। बस काम करते समय बात करते हैं तो उनको भी डिस्टर्ब होता है कि जो है फ़ोन से भी बात करते तो काम ही करते रहते, जब फ्री होना तो कॉल करना।
तो फ्री तब हम होते हैं जब हम बस में होते हैं, और उसमें भी कभी कभी सुनाई देता है उनको, कभी कभी नहीं सुनाई देता, कभी 1 मिनट 2 मिनट बात हो जाती है, बस हाँ मम्मी हम ठीक हैं, क्या कैसे, ऐसे बस बातें हो जाती हैं। और किसी से हम सच में फ़ोन पे इस समय बात नहीं कर पाते, बस ड्यूटी से पढ़ाई, फैमिली, मतलब इधर की फैमिली बहुत कम सभी से बात कर पाते हैं। कोशिश करते हैं कि हम सबसे बात करें, लेकिन सच में इस समय दिन बहुत छोटा होने लगा। मुझे ही ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप लोग भी को लग रहा है कि दिन छोटा होने लगा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब मैं आती हूँ ना, तो पहले तो आती थी धूप रहती थी, अब आती हूँ तो 6 बज जाता है। 6 बजे तो ऐसा लगता है कि अंधेरा सा हो गया है, मुझे तो ऐसा ही फ़ील होता है। और सब जब काम भी सुबह उठ के जल्दी उठती हूँ ना, तो ऐसा लगता है अंधेरा सा है, अभी तो अंधेरा है, फिर उसके बाद सुबह हो जाती है। तो ऐसे चल रहा है सिलसिला। आज मेरी सच में इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी कि मेरा बिल्कुल ड्यूटी जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन कोई अधिकारी आने वाले थे जो जांच करने, तो उधर बाढ़ आई है, तो बाढ़ में जांच करने आते रहते हैं, तो छुट्टी भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि छुट्टी लेते तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। वो भी ऑनलाइन छुट्टी लेना रहता है, ऑफलाइन आपको छुट्टी नहीं मिलती है, तो बहुत कम ही छुट्टी रहती है। लेकिन मैनेज करना रहता है, कोई था भी नहीं कि अपनी जगह उनको भेज सकते थे, कोई एनएम छुट्टी पे सारी थी, और जो भी थी वो अपनी ड्यूटी कर रही थी, सभी लोग की ड्यूटी लगी है। ऐसे ही मैनेज कर रहे हैं कि अपनी लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ हो सकता है भगवान अच्छा करें, तो बस सबकी सहायता करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आदमी होता नहीं, जब तक आप सक्षम नहीं रहते हो तो आप दूसरों की सहायता कैसे कर सकते हो, चाहे मेंटली, चाहे फिजिकली, चाहे फाइनेंशियली, तीनों तरीके से आप, तो आपको मजबूत रहना पड़ता है। तो कोशिश कर रहे हैं हम भी फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली कि हम किसी का सपोर्ट कर सकें, लेकिन भगवान के ऊपर है, जो भी उनको होगा, जो भी करना चाहेंगे वो तो पहले से ही सोच के मेरे लिए रखे होंगे।